आके डायरेक्ट हम यहाँ पे आके डायरेक्ट हम अपना टॉपिक नहीं लिखेंगे, जैसे बिटिया ने किया और जैसे बेटे ने किया। दोनों लोगों ने आया यहाँ पे रुके, अपना टॉपिक लिखा और आज हम पढ़ेंगे फला चीज। तो यहाँ पे नहीं पहुंचना है, और इसी को हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्किल। क्या बोलते हैं? कि हम कैसे बच्चों को जो हमारी पार्ट है, जो लेसन है, उसको कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों से। देखो, इंट्रोडक्शन ही बच्चे के मन में वो रुचि दिखाएगा, वो जिज्ञासा दिखाएगा कि पूरा क्या करे, आपके लेसन को अच्छे तरीके से वो एडॉप्ट करे और सीख सके। ट्रेलर देखा? ट्रेलर खूब धांसू, शानदार है, शानदार मूवी होगा, मजा आएगा देखने में। लग रहा है कि बहुत मारधाड़ है, बहुत कॉमेडी है, बहुत हंसी है, ये पिक्चर देखने में बहुत ही मजा। जब ट्रेलर ही खराब रहेगा तो पिक्चर देखने का मन करेगा? वही हाल है इंट्रोडक्शन का। अगर शुरू में जाके आपने क्लास में बच्चों पर प्रभाव नहीं छोड़ा तो जो बच्चा बेमन का है, ठीक है, जो पढ़ाई से भाग रहा है, क्या पढ़ाएंगे? कुछ चलो एक झपकी मार ही लेते हैं, ठीक है, आ गए सर जी, बोरिंग टीचर, बोरिंग मास्टर आ गए सर। तो इस तरह से वो कहेगा, और हंसाएंगे, खिलाएंगे, कुदाएंगे, इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसी चीजें डाल देंगे तो बच्चा कहेगा अरे लग रहा है कि कुछ नया होने वाला है, कुछ मजा आने वाला। तो ये जो आप ओपनिंग करते हैं, अपने क्लास की ओपनिंग करते हैं, आगे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने लेसन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर ये अच्छा नहीं रहा, प्रभावी नहीं रहा, तो क्लास मजेदार नहीं होगी। विदाउट इंटरनेट जूम की मीटिंग हो सकती है क्या? नहीं होगी। वो कनेक्शन बिल्डअप नहीं होगा। तो सबसे पहले हम अपने वाईफाई को ऑन करेंगे और बच्चों से क्या करेंगे, एक कनेक्टिविटी बढ़िया बनाएंगे ताकि हमारी क्लास अच्छे से हो पाए। तो इंट्रोडक्शन क्या है? मेन पार्ट है, यहीं से आपका क्लास अच्छे तरीके से शुरू होता है। पहला मैंने बताया था बोल्ड स्किल, आज बता रहा हूं इंट्रोडक्शन स्किल। देखो, सबसे पहले हमें टॉपिक तक पहुंचने पे कुछ प्रश्न करने होते। क्या होते हैं? कुछ प्रश्न करने होंगे, ठीक है, और वो प्रश्न उस टॉपिक तक पहुंचने का हमारा रास्ता होगा। और जो प्रश्न होगा, ऐसा नहीं कि कोई कई सारे ढेर सारे प्रश्न आप पूछते गए, टॉपिक पे हम पहुंच नहीं पा रहे। तो आपको मिनिमम 4 या 5, मिनिमम तो 3 होने चाहिए प्रश्न आपके, और मैक्सिमम 4 या 5 कितने प्रश्न भी हो सकते हैं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमें सरसों का पौधा पढ़ाना है, ठीक है, एक गए क्लास में, मान लो क्लास हमारा 4 है, क्लास 4 में हमें सरसों का पौधा क्या करना है, या इसको वैज्ञानिक तरीके से इसको बताना है। तो कैसे हम पढ़ाएंगे, कैसे हम टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। तो सवाल क्या क्या हो सकता है? तेल कहां से? तेल कहां से आता है? अरे पहले पूछो कि सब्जी खाते हो? आज क्या खाया? तो कहेगा आलू की भुजिया खाए हैं। क्या कहेगा? कुछ भी कहेगा, कोई सब्जी कहेगा ना। तो वो सब्जी कहां बना है बेटा? तो कहेगा किस में बना है? तो बोलेगा वो कढ़ाई में बना है। क्या बोलेगा? पहले हमने पूछा, क्या पूछी? सब्जी खाए हो, ठीक है, कहां बना भाई? वो बोलेगा क्या? कढ़ाई में। सब्जी कहां बना? अब फिर आप फिर बोलेंगे कि कढ़ाई में क्या डालते हैं सबसे पहले सब्जी बनाने के लिए? क्या बोलेगा? तेल। क्या बोलेगा? तेल। फिर हम पूछेंगे तेल कहां से आता है? तो कहेगा खेत से। कहेगा, पूछेंगे तेल कहां से आएगा? खेत से। हाँ, वेरी गुड, ये भी बोल सकता है, ये भी बोलेगा, ठीक है, कहां से आएगा? खेत से, चाहे दुकान। अब वही उठाना है, ठीक है। तो दुकान में तेल कहां से आता है? कहां से आता है? या बोले कहीं से आता होगा, कहीं से पैक होता, कुछ भी बोलेगा, अब वही पकड़ते रहना है। तो मान लो यहां बोल दिया खेत से, ठीक है, तो खेत में कैसे आता है भाई? हाँ ठीक है, जो भी पूछेगा, घबराना नहीं है। जो बच्चे जवाब दे, अब बोले किसान से आता है तो अलग बात है, वो हम लिखेंगे। बोलेगा पौधों से आता है तो हम पौधा लिखेंगे, ठीक है। पौधा से कौन सा पौधा से? गेहूं से आता है, धान से आता है, तब बोलेगा सरसों से। अब हम पूछेंगे सरसों के पौधे को वैज्ञानिक तरीके से बता सकते हो कौन कौन से भाग होते हैं? तो अब क्या होगा? वो समस्या। क्या हो गया? प्रॉब्लम। क्या हो गया? समस्या। यहां पे क्या हो गई? यानी इस समस्या तक पहुंचने में हमने 1 2 3 4 5 6 सवाल लगे, तब जाके हम इस समस्या तक पहुंच पाए। अब जब ये बच्चा चुप हो जाएगा,
जहां पे बच्चे चुप होते हैं आपकी कार्यवाही, आपके पढ़ाने की चीज वहां से क्या होती है, शुरू होती है। यानी बच्चे बोलना बंद बंद करेंगे, आप पढ़ाना। अब क्या करेंगे, हम इस सरसों का पौधा को बनाएंगे, बढ़िया से डायग्राम खींचेंगे और उसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से उसको समझाना। तो इन्हीं प्रश्नों को हम बोलते हैं इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस ये आपके मिनिमम 3 होने चाहिए, 3 से अधिक आप कितना भी आप कर सकते हैं। ये ऐसा भी नहीं कि आप 30 कर दो, अब सवाल पूछते जा रहे हो, पूछते ही जा रहे हो, पूछते जा रहे हो और जवाब आपको मिल नहीं रहा है। ऐसा भी नहीं करना है, कुछ ऐसा दिमाग आपको लगाना है कि कम प्रश्नों में आपका जवाब मिल जाए और कम से कम आपके 3 सवाल होने चाहिए और अधिक से अधिक, मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 आप क्यों कर लो। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम उस समस्या तक पहुंचेंगे, प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे जहां पे बच्चा बोलना बंद कर देगा। जब बंद कर देगा तो यहीं पे हम लिखेंगे, आज हम पढ़ेंगे सरसों का। अब लिखेंगे टॉपिक, सरसों का जो भी टॉपिक है इसको हम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम पढ़ाना क्या करेंगे, ये होता है क्लास का इंट्रोडक्शन, यानी कि समस्या तक पहुंचने में जो सवाल पूछेंगे उसको बोलते हैं इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन। आई बात समझ में। अब जब भी मैं आप लोगों को बुलाऊंगा तो सबसे पहले आप लिखिएगा जो चीजें यहां पे लिखना होगा। सब्जेक्ट यहां लिख दीजिएगा, टॉपिक ब्लैंक रहेगा, टॉपिक खाली रहेगा और जो चीज आप पढ़ाने वाले होंगे उसको सवालों के माध्यम से क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। चेक करें, किसी को, एक आध लोग को बुलाएं। आ जाओ बेटा, तुम आओ, चलो अब तुम बताओ और देखना ध्यान रहे, आ जाओ आ जाओ। ये ध्यान है ना, ये सवाल ये कैसा है, ये ऐसा है ना, देखो हम सवाल कैसे कर रहे हैं, मतलब कि यहां सवाल सवाल ऐसे ऐसे आ रहा नहीं, ये जिगजैग मोशन में रहता है। जो बच्चा जवाब देगा वहीं से आपका प्रश्न, जो बच्चा जवाब देगा प्रश्न वहीं से क्या होगा। तो आप इसके माध्यम से आप रुचि जगाएंगे, इसके माध्यम से जिज्ञासा जगाएंगे उसके अंदर क्या चीज होने वाली है, और बच्चों को पूरे तरीके से बांध के रखना है। मदारी देखा है, मदारी आ जाता है ना तो किसी का ध्यान नहीं बढ़ता, कैसे चारों लोगों को बांध के रखता है, उसी तरीके से आपको भी क्या करना है, बच्चों को बांध के। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है साइंस, हमारा सब्जेक्ट है साइंस, विज्ञान, साइंस, सब्जेक्ट है साइंस। ठीक है, किसी का सर फोड़े हो तुम लोग, किसी का सर फोड़े हो कभी, कैसे, और वही उसको पानी से चला के मारते तो कैसा होता है, चोट लगेगी उसको। हाँ, और कभी किसी को, अगर किसी को तुमने फूंक से मारा है, हाँ फूंक, हाँ हाँ, ऐसे चोट लगी है कभी किसी को। अब देखो, सोचो कि अब जो तुमने चला के मारा था ईंट, उससे चोट क्यों लगी, क्योंकि कड़ा था ना, होता है सॉलिड, क्या होता है, सॉलिड। ठीक है, हाँ, जिसको बोलते हैं ठोस, क्या बोलते हैं, ठोस। ठीक, पानी चला के मारे थे, चोट क्यों नहीं लगी, क्योंकि हम देखे, हाँ कभी ईंट पत्थर से नहाए हो तुम लोग, नहीं ना, नहाए किससे, पानी से। कैसा था, लिक्विड, यानी कि तरल। ठीक, तो हम फूक रहे थे तो कैसा फील हो रहा था, चिपक रहा था कहीं पे, तो कैसा था, गैस, कैसा था, गैस। ये होती है पदार्थ की 3 अवस्थाएं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इसके अलावा भी और अवस्थाएं होती हैं जो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। अरे प्रॉब्लम में तो आओगे, प्रॉब्लम जहां बच्चे चुप हो जाए। हाँ, यहाँ तक ठीक है, अभी भी कोई डाउट है आप लोगों को, ठीक है। अरे ऐसे बोलो ना कि वो ईंट कैसा था, कड़ा कड़ा था, अरे ठीक है। पानी कैसा था, तो गीला गीला था, नरम नरम था, और फूंक मारे उसमें तो खाली हवा था। तो इन चीजों को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं,
तब सब शांत हो जाएंगे। तो हाँ, इसे बोलते हैं पदार्थों की अवस्था। अब यही सीखेंगे हम, ठोस, तरल और गैस। अब जब बच्चे बोलना बंद करेंगे तब तुम बोलना शुरू करो। पहले तुम बता दे रहे हो ये, पहले बच्चों को उस स्तर पर ले जाओ जहां पे बच्चे चुप हो जाएं, बच्चे कुछ बता ना पाए, तब जाके चीज हो जाएगी वो टॉपिक, तब जाके लिखेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया है, खड़े यार। तो अगली क्लास में आएंगे तो इसके बाद पाठ पढ़ाते समय कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाए ताकि बच्चा उसका रिप्लाई करे और वो क्लास